नमस्कार। आज का ये वीडियो उन सबके लिए है जो लाइफ में एक अजीब सा चेंज महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप वही हो, लेकिन फिर भी पहले जैसे नहीं रहे। अगर आपको लगता है कि दुनिया की चीज़ें अब आपको उतनी एक्साइट नहीं कर रही, अगर आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा अवेयर महसूस करते हो, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज़ में हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई लेबल भी नहीं है। ये एक अंदर का जगना है जहाँ हम धीरे धीरे अपनी पहचान को याद करने लगते हैं। चलिए इस वीडियो में हम शांति से समझते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस और सिम्टम्स को। तो फिर सबसे पहले साइन होता है पुरानी चीज़ों से इंटरेस्ट कम हो जाना। जो चीज़ें पहले बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट लगती थी, स्टेटस, कंपैरिजन, वैलिडेशन, लोग क्या सोचेंगे, अब उनका वेट कम हो जाता है। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको भीड़ पसंद नहीं आती, लाउड कन्वर्सेशन आपको अच्छी नहीं लगती और अकेले रहना ज़्यादा पीसफुल लगता है। अगर आपको ये लोनलीनेस नहीं है, ये एक अंदर की शांति का इनविटेशन होता है। दूसरा बहुत कॉमन साइन होता है इमोशन का अचानक बाहर आ जाना। कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं, कभी दिल हैवी हो लगता है, कभी पुरानी यादें सरफेस पे आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो इमोशंस पहले सालों तक दबा के रखे थे, अब उन्हें रिलीज़ होने का स्पेस मिल रहा है। हीलिंग हमेशा जेंटल नहीं होती। कभी कभी ये आंसुओं के साथ आती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आप लाइफ को नए एंगल से देखने लगते हो। आप सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ ये बॉडी हूँ या कुछ और भी? मैं यहाँ क्यों हूँ? ज़िंदगी का असली मतलब क्या है? ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन नहीं है, ये कॉन्शियसनेस के साइंस होते हैं। जो लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं, वो ये सवाल नहीं पूछते। इस जर्नी के दौरान आपका स्लीप पैटर्न भी चेंज हो जाता है। कभी रात के 3 या 4 बजे अचानक नींद खुल जाती है, कभी नींद कम हो जाती है, कभी सपने बहुत क्लियर और सिंबॉलिक हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आपका अंदर का जागना शुरू होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद लोगों के साथ रिलेशन भी चेंज होने लगते हैं। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, कुछ कन्वर्सेशन मीनिंगलेस लगने लगती है, कुछ रिश्ते भी हैवी एनर्जी महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, ये दूसरे गलत हैं, बस वाइब्रेशन मैच नहीं करती। जब आप ग्रो करते हो, हर कोई आपके साथ ग्रो नहीं कर पाता। एक बहुत सुंदर साइन होता है नेचर से डीप कनेक्शन। पेड़ पौधे, नदी, आसमान, सब कुछ ज़्यादा ज़िंदा लगता है। कभी हवा का चलना भी आपको इमोशनल कर देता है। आप महसूस करते हो कि आप नेचर का हिस्सा होने लगे हो। ये एक वननेस का एक्सपीरियंस होता है। इस अवेकनिंग के साथ फियर धीरे धीरे कम होने लगता है, खासकर मरने का डर। आप समझने लगते हो कि बॉडी टेम्परेरी है, लेकिन कॉन्शियसनेस इंटरनल है। इस समझ के साथ लाइफ ज़्यादा शांत हो जाती है। आप चीज़ों को पकड़ने के बजाय उन्हें फ्लो करने देते हो। अकेले रहना अब बोरिंग नहीं लगता। अब आप फ़ोन के बैठे अब आप फ़ोन के बिना भी बैठ सकते हो, बिना किसी से बात किए भी कंफर्टेबल हो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो।
ये आइसोलेशन नहीं है, ये इनर कनेक्शन है। यहीं से सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव ग्रो होता है। इस फेज़ में पुराने बिलीफ टूटने लगते हैं। आप ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर देते हो। रिलीजन, सोसाइटी, रूल्स सबको रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन करने लगते हो। आप रिबेल नहीं बनते, बस अवेयर हो जाते हो। आप रिबेल नहीं करते हो। आप ट्रुथ को सुनना नहीं, एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप धीरे धीरे अपने इनर वॉइस क्लियर हो जाती है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, डिसीजन क्लैरिटी के साथ आते हैं। आप दूसरों से कम और अपने अंदर से ज़्यादा पूछते हो। ये गाइडेंस हमेशा लाउड नहीं होती या शांत होती है, पर एक्यूरेट होती है। अगर आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेसी होती है, कन्फ्यूज़न इसमें होता है, कभी कभी पेनफुल भी होता है, पर ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये रीबर्थ होती है। आप गलत नहीं हो, आप अकेले भी नहीं हो। आप बस याद कर रहे हो कि आप कौन हो। इस वीडियो में यहीं पॉज करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग लाएंगे। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक नए बिगनर जो भी एक साधक होता है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे नीचे कमेंट करके हमें बताएं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसका आंसर दे सकूँ। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार।